हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कोई आपसे कुछ बातें करना चाहता है। ठीक है, अब वो कौन सी बातें हैं, दिल की बातें हैं, क्या बातें हैं, चलो जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे सामने हैं तीनों ऑब्जेक्ट्स। हमने लिया है ये टैरो, ओरेकल, लव मैसेजेस, पूरा मिक्सचर हमने लिया है। लेट्स सी हमें रीडिंग कैसे मिलती है। ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द रीडिंग एंड हम करते हैं टैरो से शफलिंग। ठीक है, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरल रीडिंग है, सो कुछ बातें या बहुत सारी बातें कनेक्ट रेजोनेट कर सकती है। ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना कंटिन्यू रखिए एंड जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो, जितनी भी राशि एप्लीकेबल होती है हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ठीक है, लेट्स सी नाउ हमें टैरो क्या बताता है। पहला ही कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। दूसरा ही कार्ड है डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चलो, तीसरा कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड ये है लियो, सिंह राशि। चलो, काफी सही बात है। जस्ट अ मिनट, और देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एक कार्ड हम और चुनते हैं जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। ठीक है, और ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो देखो, हमें इतने सारे कार्ड्स मिले हैं, जितनी राशि आ गई हैं हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने 5 ही कार्ड्स लिए हैं। देखो, पहला ही कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है, जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, वो इस प्रकार से आपसे कनेक्ट करना चाहता है कि आपको ना लगे कि कुछ स्पेशल बातें करना चाहता है। ठीक है, कोई आम सी बात है, कॉमन सी बात है। आई थिंक ये आपको अट्रैक्ट तो करना चाहता है, बट आपको बताए बिना। जैसे कि मे बी अगर आपका एक क्रश है या फिर इस पर्सन के आपके लिए बहुत स्पेशल फीलिंग्स है और आप भी ये जानते हो, बट आपको महसूस नहीं होने देना चाहते कि भी ऐसे कुछ बात है। बहुत ही कॉमन या बहुत ही सिलसिलेवार चीज़ों से शुरुआत करेंगे एंड फिर धीरे धीरे आपसे ये बातें करने लगेंगे। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने स्पेशल, कितने खास हो, बट ये खुद ही आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे आप इनके बोलचाल, हाव भाव को एनालाइज करोगे, आप समझ जाओगे कि हाँ, कुछ तो डिफरेंट है। ये पर्सन का जो अप्रोच है टुवर्ड्स मी, ये कुछ डिफरेंट है। वो बात हम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो ये चाहता है कि आप खुद ही फिगर आउट करें, बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मुमकिन हो ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा आपको बताने की भी ये आपके लिए कितना दीवाना है या फिर क्या क्या फील करता है आपके लिए। सच देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ गया है डेथ कार्ड, साथ में है स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन को, दोनों कार्ड को अगर मिक्स करें, कंबाइन करें, तो चीज़ें कुछ ऐसे निकल के आती है कि भाई ये कह रहा है कि भाई मुझ में काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं और इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जिसको हम सीधा आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि भाई डायरेक्टली आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बदलाव हुए हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि प्यार, इश्क, मोहब्बत का दौर होता है, वो एक दौर जो है वो शायद इनके ऊपर छाया हुआ है। होता ना कि भाई दिल किसी के लिए धड़कता है और हम बस उसी को ही फॉलो करते हैं। ज़माना बीत गया उन चीज़ों के, हम कहते रहते हैं, काफ़ी सारी शेर शायरी चलती रहती है। देखो, इस पर्सन के लिए आप मतलब एक ऐसा पर्सन हो जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बदल दी है। ठीक है, सो आप इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होते हो, बिकॉज आप उनके लिए बहुत ही वाइटल फोर्स हो। अगर ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, बिकॉज अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप उनके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स हो, और क्योंकि आप ही हो जिन्होंने इस हद तक इनको मजबूर किया है कि ये एक दौर से गुजरे हैं। जैसे होता है ना कई बार कि कुछ लोगों को ना नींद आती है, ना चैन आता है, हमेशा सिर्फ खोए खोए रहते हैं, क्या वजह होती है। तो ये कुछ सिलसिला हम यहाँ पे देख पाते हैं। देखो, इस सिलसिले से क्या हो रहा है, क्यों ये पर्सन बातें करने के लिए इतना उतावला है? वजह है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिल जो है धड़कते हुए इस जगह पे पहुंचा हुआ है कि अब बस 2 ही
व्यक्ति सामने आते हैं। एक है ये खुद, एक है आप। ऐसे में जज करना, आपको बताना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस पर्सन के लिए। ये आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, बट चीज़ यहाँ पे आती है कि क्या फिर आप इनके बारे में एक्सपेक्ट करते हो? भाई आपका नज़रिया क्या है? क्या आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हो, या फिर आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, कुछ सवाल है, कुछ ख्याल है, या आप इनको महसूस कराना चाहते हैं या नहीं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड रहता है। कोशिश तो इस व्यक्ति की यही है कि कैसे भी करके पता लगाए कि आप आखिर क्या सोचते हो। आप इस कदर सोचते हो, उस कदर सोचते हो, आप भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना कि ये पर्सन एक्साइटेड है। बिकॉज सैटरडे संडे तो अभी आएगा, तो भी क्या फिर मतलब प्लान कर सकते हैं कुछ कि भाई चाहे फिर आउटिंग के लिए चले जाए, डिनर डेट के लिए चले जाए, सो व्हाट विल बी योर अप्रोच, ये उनको नहीं पता। अगर हम एट द एंड देखें तो शुरुआत हुई थी 8 ऑफ पेंटिकल से, लेकिन एंड हुआ है क्वीन ऑफ कप से। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं बेइंतहाशा प्यार करता है, एंड यहाँ पे ये आपके सामने अपनी दिल की बातें, उनका इजहार करना चाहता है बहुत ही शांत तरीके से, एंड हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुमधुर तरीके से, क्योंकि आपको बहुत ही मतलब एक्साइटिंग सा लगे फीचर। ठीक है, ये बातें यहाँ पे आ रही हैं। अब देखो ये रीडिंग जो है वो कितने लोगों के साथ रिजोनेट होगी वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, ये फीलिंग्स हैं। अब एग्जैक्टली ये फीलिंग्स कौन व्यक्ति कितना फील करता है, कितना आपके सामने रखता है, वो तो डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए देखते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स। देखो पहला ही कार्ड आ गया है बैलेंस एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा कार्ड पे, ये पर्सन जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है एनर्जीज को। मतलब ये जो फील कर रहा है, क्या वही फीलिंग आपको भी है? जो इसको लग रहा है यिन और यांग हो, या फिर कहीं पे पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी हो, इनका जो ऑरा हो, कि भाई आपका और इनका ऑरा जब कनेक्ट होता है, मान लो आपने एक दूसरे को देखा, तो जो फीलिंग आती है वो बहुत ही अलग होती है। यही वो बात है जो इनको इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेकेंड कार्ड हम देखें तो है इनसाइट। गेट इनसाइट। कहीं ना कहीं जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो कुछ मानो ऐसा फील होता है कि आपसे शायद जन्म जन्म का कनेक्शन है, या फिर मान लो आपके सोच में ही डूब गए हैं। फिर आप इसे ट्विन फ्लेम एनर्जी कनेक्शन कहें, जो कि जन्म जन्म से चलता आ रहा है, या फिर आप इसे सोलमेट कनेक्शन कहें। वी गेट दिस वन जो कि है इनर रेफरेंस। लेट इनर रेफरेंस गाइड योर एक्शंस। कहीं ना कहीं अंदर की आवाज़ भी इनको आ रही है कि भाई यस, आप ही वो व्यक्ति हो जिनसे वो जुड़ना चाहते थे। मतलब आप खुद चेक कर सकते हैं कि इतने लोगों से आजकल हम मिलते हैं, या फिर लोगों को देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फिर भी कोई एक व्यक्ति जिसका नाम जिसका फोटो हमें इतना अट्रैक्ट करता है कि उससे मिलने के लिए हम तड़पते हैं, है ना। ये हर एक के साथ नहीं होता, ये सिर्फ किसी स्पेशल समवन के साथ ही होता है। साथ में हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस। चलो देखते हैं क्या है लव मैसेजेस। The first one is I love you because you allowed me to be myself. I do not have to change who I am for you. आप इनके जीवन में खुद बदलाव नहीं लाते, लेकिन जैसा हमने इस कार्ड में देखा है, आप एक रीज़न हो, ये खुद ब खुद बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव कैसे हो सकते हैं? उनके सोच में, उनके हाव भाव में बदलाव देख सकते हैं। मान लो पहले इनमें बहुत ईगो था, किसी को अपने काबिल नहीं समझ रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे थे, बट जैसे ही आप मिले चीज़ें बदल गई, है ना। अब जो नज़रिया है काफ़ी प्योर हो गया, सोल काफ़ी प्यूरीफाई हो गया। ये हो गया है बिकॉज आपने उनके अंदर वो कनेक्शन महसूस करा है। साथ में है आई लव यू बिकॉज हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस। पर इनको कोशिश नहीं करनी पड़ती आपको बताने की कि भाई क्या करे क्या ना करे, आप खुद ही चीज़ें करवा देते हैं। मान लो आपको बोलने के लिए कहे कि भाई क्यों ना हम, और आप कह कि क्यों ना हम चलो कॉफ़ी पीते हैं। एग्जैक्टली जो वो चाहते हैं आप बिल्कुल वही सेंटेंस पुट करते हैं। ये काफ़ी काबिल तारीफ बात है। साथ में है आई लव यू बिकॉज यू किसेस मेक मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। चाहे आपके रिलेशनशिप को कुछ दिन बीते हैं, हफ्ते, महीने या साल, आज भी जब आप दोनों कनेक्ट होते हो तो एक स्पार्क सा जनरेट होता है। यही वो बात है कि क्यों ये पर्सन इतना उतावला है आपसे बातचीत करने के लिए, है ना। सो ये कहीं ना कहीं रीडिंग यहाँ पे आती है। आई थिंक इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।